हेलो नाइन्थ क्लास। आज हमारा टॉपिक है भारत का आकार। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था भारत की स्थिति को। हमने जाना था कि भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो मानचित्र में जो ऊपरी पोर्शन है ये एक आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये जो नीचे का हिस्सा है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध है। इन जो दो गोलार्धों में जो बांटने का कार्य किया जाता है वो 0 डिग्री रेखा के द्वारा होता है। इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। अब 0 डिग्री रेखा आपको साफ दिखाई दे रही है, लेफ्ट से राइट की ओर जो जा रही है उसे 0 डिग्री रेखा कहा जाता है। हमने अक्षांश रेखाओं को जाना था, हमने देशांतर रेखाओं को जाना, हमने अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं के हिसाब से भारत की माप को जाना। हमने हमने ये भी जाना कि उत्तर में भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य कर्क रेखा के द्वारा किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के आकार के बारे में। तो आज का टॉपिक है भारत का आकार। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे पहले तो हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ये याद रखने योग्य बात है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और पहले नंबर पे कौन है, रशिया, जिसे रूस भी कहा जाता है। अब बात बढ़ती है आगे कि स्थल सीमा। भारत की स्थल सीमा, जो भारत की स्थल सीमा रेखा है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा से आप क्या समझते हैं, जो जमीनी हिस्सा है उसकी माप क्या है, 15,200 किलोमीटर लगभग। और अगर हम बात करें समुद्री तट रेखा की तो वो राइट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर लेफ्ट में लक्षद्वीप के साथ उसकी माप कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। जो भारत है उसके उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं, या यूँ कहें कि नवीन हिमालय पर्वत हैं। तो इसको हम मानचित्र में देखकर समझेंगे कि मानचित्र में कहाँ पर हमारे नवीन वलित पर्वत हैं या नवीन हिमालय पर्वत हैं। तो हम पढ़ते हैं मानचित्र की ओर। तो यहाँ पे देखिए, दिशाओं का ज्ञान जरूरी है। उत्तर, दक्षिण नीचे का हिस्सा, और पश्चिम पूरब। तो हम बात की है भारत की उत्तर पश्चिम, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, भारत का उत्तर पश्चिम। ये उत्तर और ये क्या हो गया आपका उत्तर पूर्व। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी सीमा है, यहाँ पर क्या है, हमारे नवीनतम वलित पर्वत हैं। यहाँ पर हम इस सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। ये नवीन हिमालय पर्वत है। ये जो हमारी सीमा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर, उत्तर और उत्तर पूर्व, तो इन सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। अगला पॉइंट है, भारत का दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा एवं हिंद महासागर की ओर आते आते संकरा है। तो इसको भी आप मैप से समझेंगे। हम चलते हैं मैप की ओर। अगर हम देखें, जो मैप का ऊपरी पोर्शन है ये क्या है, आपका उत्तर है, और ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो यहाँ पर की बात की जा रही है कि जो भारत का दक्षिणी भूभाग, जो दक्षिणी भूभाग है वो क्या है, देखिए ऊपरी ही उत्तर में तो चौड़ा है, दिख रहा है आपको चौड़ा। और जैसे जैसे यह हिंद महासागर की ओर आता है, हिंद महासागर आपका ये है, वो जैसे जैसे नीचे की ओर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या होता जा रहा है, संकरा होता जाता है। तो यही पॉइंट हमें ये समझाना चाह रहा है कि ऊपरी भाग जो इसका क्या है वो चौड़ा है, और जैसे जैसे ये हिंद महासागर की ओर आ रहा है तो ये संकरा होता जा रहा है या होता जाता है। अब पश्चिम में अगला पॉइंट है, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। फिर दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। पश्चिम में आपके क्या कहा, पश्चिम में ये आपका ये वाला पोर्शन क्या है, पश्चिम, ये पूरब। तो पश्चिम में आपका क्या है, अरब सागर, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर आपका पश्चिम में क्या है, अरब सागर,
और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और नीचे आपका क्या है, हिंद महासागर। आगे बढ़ते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। गुजरात, जो गुजरात है उससे अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं और गुजरात में 2 घंटे बाद पहुंचती है, इसलिए ऐसा है कि वहाँ पर क्या है, 2 घंटे का अंतर है। अगला पॉइंट है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामी उत्तर माना गया है, जो कि कहाँ से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अब इसे मानक यामी उत्तर क्यों माना गया है और ये कहाँ पर है मैप में, ये मैं आपको मैप में दिखाऊंगी और समझाऊंगी भी। तो यहाँ पर हम मैप में जाएंगे तो ये जो ऊपर से नीचे की को एक रेखा दिखाई दे रही है ऐसे करके, क्योंकि ऊपर से नीचे को आ रही है तो इसको देशांतर रेखा कहा गया है। और इसकी माप क्या बताई गई थी, 82 डिग्री 30 मिनट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 82 डिग्री 30 मिनट। और इसे मानक यामी उत्तर कहा गया, भारत की मानक यामी उत्तर माना जाता है। अभी हमने जाना था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है, स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं और गुजरात में 2 घंटे बाद। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक भारत देश में ही हम अलग अलग समय को माने या अलग अलग टाइम फिक्स करें दोनों जगहों के लिए। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक ही टाइम फिक्स करना होगा। तो जो ये लाइन ऊपर से जाती है, जो मानक यामी उत्तर जाती है, ये क्या होती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो जो ये मानक यामी उत्तर जो ऊपर से नीचे आ रही है, जो देशांतर रेखा है, तो ये जब कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो टाइम होता है उसे ही पूरे इंडिया का टाइम माना जाता है। जब वो कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है, तो जो यहाँ पर टाइम होता है उसी टाइम को क्या माना जाता है, पूरे इंडिया का टाइम माना जाता है। और इसे ही क्या कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। और ये क्या है, क्योंकि ये कहाँ से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है मानक यामी उत्तर। तो जो टाइम यहाँ पर होता है उसे ही पूरे इंडिया का टाइम माना जाता है और इसे मानक यामी उत्तर माना जाता है। और इसी टाइम को क्या कहा जाता है, पूरे इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मानक यामी उत्तर क्या है, ये कहाँ से होकर गुजरती है, ये देशांतर रेखा इसे क्यों कहा गया। तो ये सब चीज़ें आज हमने डिस्कस करी हैं। तो आप इन सब चीज़ों को एक बार समझेंगे अच्छे से और फिर अगली पार्ट में मैं आपको मैप एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगी करने को। पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको ये वर्क दूंगी। थैंक यू।